दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। इस वीडियो में आप लोग को हम बतलाने वाले हैं कि आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी वेबसाइट को फायरबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। डेटाबेस जो होता है फायरबेस का मेन, आप लॉगिन साइन अप सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये सेटअप्स को कैसे बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल किया जाता है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। और अपने वेबसाइट को आप मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, ये सारा चीज को बतलाएंगे। बहुत ही टॉप क्लास का वीडियो है, आप लोग के सामने पूरा सेटअप्स डायरेक्ट दिखाते। देखिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहां पर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको एक एक चीज हम यहां पर दिखलाते हैं। ठीक है, यहां पर अगर देखिएगा और सबसे पहले हम लोग सर्च करेंगे FIRE फायर BASE फायरबेस। ठीक है, जैसे आप फायरबेस सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगा। देखिए तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको कौन सा फायरबेस को ऑन करना है। सो देखिए सबसे पहले यहां पर बिल्ड विथ एप्स, ये वाला ऑप्शन को ऑन नहीं करना है आपको। यहां पर फायरबेस कंसोल, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आपका जो यूजर इंटरफेस होता है वो ऐसे यहां पर ओपन होगा। ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो भी अगर प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो सारा प्रोजेक्ट यहां पर, इसको कुछ यहां पर टर्न ऑफ हम लोग कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर से हम फायरबेस कंसोल को यहां पर ओपन करते हैं और उसके बाद आपको बतलाते हैं, थोड़ा सा हम बैक चले जाते हैं क्योंकि यहाँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम फिर से ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और ऑन करने के बाद फिर आपको हम दिखलाते हैं, नहीं होगा तो अलग आईडी से दिखलाएंगे। ये सारा चीज जब तक फायरबेस कंसोल ये ओपन होगा, ठीक है, उस तब तक हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग यहाँ पर ब्लॉगर को ओपन कर लेंगे, ताकि ब्लॉगर पर हम लोग पूरा का पूरा वेबसाइट का जो सेटअप है वो रेडी करने वाले हैं। ब्लॉगर पर आने के बाद इस पर ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग न्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे और न्यू ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग, अभी न्यू ब्लॉग पर क्लिक नहीं हुआ है, यहाँ पर न्यू ब्लॉग पर फिर से क्लिक करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर लैग कर रहा है, न्यू ब्लॉग पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे का हम प्रोसेस बतला रहे हैं, फिलहाल हम फायरबेस पर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग दूसरा आईडी को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, किसी दूसरे आईडी को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, उससे हम लोग को क्या होगा कि ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे ईमेल आईडी को ऐसे सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब ईमेल आईडी को हम सिलेक्ट कर लिए, दूसरा सारा का सारा प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। अब इसके आगे का जो प्रोसेस होने वाला है वो क्या होने वाला है सो आपको बतला रहे हैं। इस तरीका से आपको ऑप्शन दिखलाई देगा। ऑप्शन दिखलाई देने के बाद गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपके प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। अब जैसे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर PROMPT प्रॉम्प्ट MINDS, ठीक है, प्रॉम्प्ट माइंड्स रख दे रहे हैं। उसके बाद यहां पर आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं और डायरेक्ट हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर भी हम लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं और यहां पर भी हम लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। फिर आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पर चाहे तो क्लिक कीजिए, नहीं चाहे तो नहीं कीजिए। यहां पर तो यहां पर डायरेक्ट हम क्रिएट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। अब जैसे आप ये सारा सेटअप कर लीजिएगा तो कुछ देरी वेट लेगा और आपका जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है वो बनना पूरा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और वही चीज आपको हम दिखलाना चाह रहे हैं कि किस तरीका से ये रेडी हो रहा है और सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखलाना चाह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पर ये चीज हो गया है। यहां पर भी हम लोग प्रोजेक्ट का नाम, जैसे हम प्रॉम्प्ट माइंड से रिलेटेड ही कुछ बना रहे हैं, तो जैसे हम PMS कुछ भी रख दे रहे हैं। ठीक है, और यहां पर हम लोग रख देते हैं PMSAAS, PM SaaS, मतलब प्रॉम्प्ट माइंड SaaS प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीका से इसका URL रख दे रहे हैं और प्रोजेक्ट जो है हमारा इस तरीका से यहां पर आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों जब ये सारा चीज हो जाए उसके बाद तब हम लोग क्या करेंगे, पहले वेट करते हैं, पहले यहां देखते हैं। ठीक है, तो ये तो इसको हम लोग बैक करते हैं, यहां देखते हैं। तो ये देखिए योर फायरबेस प्रोजेक्ट इज रेडी, यहां पर डायरेक्ट कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहां पर देखिएगा तो हमारा जो फायरबेस का जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीका से यहां पर दिखलाई देगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अलग अलग चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब यहां पर इसको हम लोग सबसे पहले कट करते हैं और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहां ऐड ऐप पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर इस पर ऑप्शन, जो वेब का ऑप्शन है, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से माई वेब ऐप को हम लोग यहां पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीका से, और यहां पर आप एप्लीकेशन का यहां पर नाम दे सकते हैं जो भी है। जैसे यहां पर हम लोग क्या करते हैं ना कि एप्लीकेशन का हम लोग नेम देते हैं, जैसे कि PROMPT प्रॉम्प्ट MINDS।
ठीक है, प्रॉम्प्ट माइंड्स, ठीक है। ये और ये वाला ऑप्शन को फायरबेस होस्टिंग का ऑप्शन है, इसको आप ऑफ ही रखिएगा, सो ही अच्छा रहेगा। रजिस्टर ऐप के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब जैसे आप रजिस्टर ऐप के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद थोड़ा देरी वेट लेगा और यहाँ पर आपको एक सेटअप यहाँ पर ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सेटअप ओपन होगा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सेटअप को आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसको कॉपी करने के बाद एक नोटपैड को ओपन कीजिएगा, ठीक है, NOTE नोटपैड को ओपन कीजिएगा और ये वाला जो सेटअप है ना, इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये वाला चीज को हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कंटिन्यू टू द कंसोल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखलाई देगा। उसके बाद जब यहाँ पर ये सारा ऑप्शन दिखलाई दे देगा, फिर यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन आने के बाद अब आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा देर यहाँ पर वेट लेगा और हम लोग यहाँ करते हैं। यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर है, बहुत सारा चीज है। हम लोग ईमेल एंड पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको हम लोग इनेबल कर देंगे और इसको भी हम लोग इनेबल कर देंगे और यहाँ पर डायरेक्ट सेव के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर इनेबल हो चुका है, ठीक है। अब इतना चीज हम लोग यहाँ पर रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतला रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग गूगल AI स्टूडियो में चलते हैं, क्योंकि अब वेबसाइट बनाने का काम आ गया है, ठीक है। गूगल AI स्टूडियो, STUDIO, गूगल AI स्टूडियो, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग आने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी बतलाने वाले हैं और उस चीज को ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी हम एक प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं और ये देखिए, और इस प्रॉम्प्ट में आपको ये वाला सेटअप को इंक्लूड करना है। अब क्या ये सेटअप है, सो आप ध्यान से देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपको हम एक चीज बतलाना चाह रहे हैं, अगर दोस्तों आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप प्रॉम्प्ट माइंड के साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और फ्री में नहीं कर सकते हैं, आपका पूरा सेटअप जो है प्रॉम्प्ट माइंड्स आपके लिए रेडी कर देता है, वेबसाइट बनाने से लेकर A to Z। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, promptminds.in पर जाना है, ठीक है। आप जैसे जाइएगा, एक प्रोफेशनल साहब के सामने वेबसाइट ओपन होगा, यहां पर हम लोग बहुत सारा चीज कर देते हैं। जैसे आपको हम बतला दे रहे हैं, इस तरीके का AI प्रोजेक्ट भी हम लोग बना कर देते हैं, इसको फिलहाल हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर .com डोमेन फ्री में देते हैं, कंप्लीट वेबसाइट बनाकर देते हैं, प्रीमियम ग्राफिक्स एंड एनिमेशन बनाकर फुल SEO सेटअप, यहाँ पर प्रोफेशनल लोगो ब्रांडिंग, गूगल सर्च कंसोल सेटअप, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, SLC सर्टिफिकेट, एड्स, नेटवर्क अप्रूवल, अर्निंग स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस और गारंटीड 5000 विजिटर्स। अगर आपका 2 दिन के अंदर 10 देश में वेबसाइट रैंक नहीं करता है और 500 विजिटर्स डायरेक्ट SEO के बल पर नहीं आता है, तो आपका पैसा भी वापस कर देते हैं। अगर आप अपना खुद का बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं तो आप यहां पर बस अपना नाम, अपना ईमेल ID, फोन नंबर और प्रोजेक्ट का डिटेल्स, कैसा वेबसाइट बनाना चाहते हैं, पूरा एड्स अप्रूवल से लेकर सारा चीज आपको देते हैं, ठीक है। आप साधारण सा यहां पर कर दीजिए और डायरेक्ट सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपके मजे ही मजे हैं और उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट को रेडी कर सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट माइंड्स के साथ जुड़कर और वर्किंग करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम लोग आ जाते हैं और यहां पर आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग प्रॉम्प्ट के पास जाते हैं और प्रोजेक्ट पर चलते हैं। अब देखिए, ये वाला चीज यहां पर डायरेक्ट योर API, योर डोमेन, योर प्रोजेक्ट, योर, ये सारा चीज लिखा हुआ है, ये आपके सामने भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है ना, ये वाला चीज जो आप कॉपी किए थे वहां से, यहां पर देखिए आपका ये, आप देखिएगा तो यहां से लेकर और यहां तक सेम ऑप्शन दिया हुआ है, जो ऑप्शन यहां पर आपका था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग आपको हम दिखला दे रहे हैं। ये देखिए, आप ध्यान से अगर देखिएगा तो ये देखिए, यहां पर आपको API की, यहां पर भी API की, ठीक है। तो इस जगह पर ये वाला ऑप्शन को हम लोग कॉपी करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर ये वाला ऑप्शन को पेस्ट कर देंगे और ये प्रॉम्प्ट आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ये वाला ऑप्शन को हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद आप लोग भी पेस्ट कर लीजिएगा और इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, फुल स्क्रीन कर लेते हैं और इस प्रॉम्प्ट को, ये प्रॉम्प्ट ऑलरेडी हम लिखे हुए हैं, क्रिएट ए हाई क्वालिटी SaaS स्टाइल वेबसाइट फॉर ए कंपनी नेम प्रॉम्प्ट माइंड्स, ठीक है। तो ऑलरेडी इस प्रॉम्प्ट को आपको बिल्कुल फ्री में दे देंगे। जैसे कि यहां पर हम कंपनी नेम प्रॉम्प्ट माइंड्स लिखे हुए हैं, तो आप कंपनी नेम चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये सारा चीज है, Ctrl+C से
इसे हम लोग कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे और डायरेक्ट इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे हम लोग पेस्ट कर देते हैं इस तरीका से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर हम एक बार आकर और कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को जिस समय हम दें उस समय ये वाला ऑप्शन अवेलेबल रहे। ठीक है, ये सारा चीज़ तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बैक आते हैं और यहाँ पर सारा का सारा सेटअप हम लोग कर लिया और डायरेक्ट इसके ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले तो इसको हम स्किप करेंगे, भाई एक ही मॉडल काम करो, दो मॉडल का जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, प्रॉम्प्ट माइंड्स जो भी ये चैनल है आप लोग के लिए इतना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि कोई आपको इतना डिटेल्स में बतलाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर बतलाएगा तो उनका खुद का बिजनेसेस बंद हो जाएगा और अगर वो इसलिए आपको नहीं बतलाते हैं। ठीक है, डेवलपर बोलेंगे, लेकिन आपको हम ये चीज़ फ्री में सिखला रहे हैं। क्यों सिखला रहे हैं? आपके पास भी स्किल होना चाहिए। आज के डेट में जिस व्यक्ति के पास स्किल नहीं है, जिस व्यक्ति के पास फायरबेस से कैसे डाटाबेस को कनेक्ट किया जाता है, और अभी के डेट में देखिए, अभी के डेट में फिर फायरबेस का साइन इन और लॉगिन ऑप्शन को क्रिएट करने हम सिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में अगर आप बोलिएगा तो फायरबेस का पूरा डेटाबेस को आपको समझा देंगे कि हाँ कैसे होता है। ये कोई नहीं बतलाता है कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, डेटाबेस का पूरा सेटअप कैसे रेडी किया जाता है, वो सारा चीज बतला देंगे ताकि आप एक हाइब्रिड एप्लीकेशन कभी फ्यूचर में चाहें तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो उस लेवल का हम लोग काम करने वाले हैं दोस्तों, उसका आप थोड़ा भी चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्रॉम्प्ट माइंड्स है तो यहाँ पर बहुत चीज है। ठीक है, और आप देखिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक के साथ वीडियो को हाइप भी दीजिए। हाइप देने से क्या होता है ना कि वीडियो थोड़ा सा रीच मिलता है और उससे हमको अच्छा लगता है कि मेरा वीडियो बहुत सारे लोगों को पास पहुंचता है, और दिल से इच्छा है कि हमारे वीडियो को बहुत सारे लोग देखें। ठीक है, तो आप प्लीज उसको हाइप दीजिए, कमेंट अच्छा कीजिए, और आपके लिए हम डेली मतलब कि एक दिन बीच करके एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं और आपको कुछ नया सिखाने का हम कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी पूरा A to Z आपको नया सिखाने का यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, ये साइन इन लॉगिन सिस्टम को इनेबल नहीं किया क्या? कभी काल देखिए, कभी काल कोड में होता क्या है दोस्तों कि साइन इन और लॉगिन सिस्टम को इनेबल नहीं कर पाता है। ठीक है, आप उसको कोड भी दे भी दीजिएगा तो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अच्छा, वैसे हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है यहाँ पर। अरे यार, ये बीच में रुक गया क्या? एक मिनट थोड़ा। अच्छा देखिए, यहाँ पर फिर वही सेम क्वेश्चन है और बोल रहा है कि रिप्लेस कर दो। अच्छा, हम वो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर रुक गया, ये प्रोजेक्ट ही रुक गया। ठीक है, अब देखिए, ऐसा ऐसा आपके पास भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप क्या कीजिएगा ना कि देखिए, जैसे प्रोजेक्ट आपका मानिए रुक गया है। ठीक है, यहाँ पर वर्किंग नहीं कर रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है, नीचे आना है। ठीक है, और यहाँ से आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ से इसको आपको ऐसे डिलीट पर क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। ठीक है, यहाँ से इसको डिलीट पर क्लिक करना है, डिलीट कर देना है और फिर से प्रोजेक्ट को रन कर देना है। तो जैसे आप रन कीजिएगा तो फिर से ये कॉन्सेप्ट हो जाए, क्योंकि देखिए AI है, और अगर AI है तो AI तो वर्किंग में काफ़ी ज़्यादा अलग होता ही है। ठीक है, इसके लिए हम लोग को चिंता थोड़ा भी नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बता रहे हैं, बस उस चीज को आपको समझना है और फुलफिल करना है। अच्छा, एक चीज और बता दे रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को एड्स का अप्रूवल लेना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मोनेटाइज हम अपने वेबसाइट को नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पर एड्स टेरा में जाएंगे, और ये कॉन्सेप्ट हम बहुत बार सिखलाए हुए हैं, लेकिन अगर मानिए नया व्यूअर देख रहे हैं तो वो ऑलरेडी सीख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, डायरेक्ट हम लोग लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और अपने जो भी वेबसाइट हम लोग SaaS प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो देखिए स्टार्टिंग लेवल पर तो सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसमें आप चाह रहे हैं कि नहीं हम लोग एड्स भी इंक्लूड करें, तो वो भी चीज़ आपको हम सिखलाएंगे कि हाँ किस तरीका से एड्स को इंक्लूड किया जाता है और कैसे आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको रेडी किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रोजेक्ट भी हम लोग का रेडी होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर हम लोग लॉग इन करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला चीज़ ओपन हो गया, इस पर हम क्लिक करते हैं, एज ए पब्लिशर के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, क्लिक करने के बाद थोड़ा देरी वेट लेता है और वेट लेने के बाद डायरेक्ट आपका जो प्रोजेक्ट का यहाँ पर पूरा का पूरा चीज़ है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा देरी हम लोग वेट कर लेते हैं और देखिए ये पूरा का पूरा ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ईमेल पासवर्ड आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये लॉगिन हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लॉगिन हो गया, थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं और देखिए यहाँ लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर ऐड ए वेबसाइट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका पॉपअप यहीं पर रहने देंगे, आगे का प्रोसेस
प्रोसेस हम अभी आगे बतलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग वेबसाइट को ही क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि वेबसाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रियल में दोस्तों बतला रहे हैं। अगर आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है ना, तो अगर एक लेवल पर आप पैसा कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस एआई के रेस में पीछे नहीं रहे, तो आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। हम आपका पूरा का पूरा वेबसाइट बनाकर देते हैं, ठीक है। हमारे पास इंडिया के टॉप लेवल्स के इंजीनियर्स हैं, जो हम लोग एकदम परफेक्टली पूरा सेटअप कर कर दे देते हैं, ठीक है। ताकि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको आसानी से बैठकर अर्निंग को जनरेट करना है। तो इस तरीका से, लेकिन थोड़ा तो काम तो आपको भी करना होगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारा चीज़, तो अगर आप फॉर्म फिलअप कीजिए और डायरेक्ट हमसे बात करने का मौका पाइए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट रेडी हो गया है और मेन चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, इस बार ये देखिए थोड़ा सा ये गलती कर दिया है, इसको हम लोग को रिप्लेस करना होगा। अच्छा, हम लोग कर लेंगे, चिंता नहीं कीजिए। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि हमारा पेज कैसा बना है। यहाँ से डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद इस पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद ओके परफेक्ट है। चलिए, ये हमारा कुछ इस तरीका से यहाँ पर सैस प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, परफेक्टली बना हुआ है, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है और यहाँ पर नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड को सिलेक्ट कर हम लोग यहाँ साइन अप कर सकते हैं और यहाँ लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यही सिस्टम को हम लोग को चेक करना है और उसके बाद आपको बतलाना है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इस चीज़ को हम लोग, इस कोड को हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर ब्लॉगर पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग थीम के ऑप्शन में आ जाएंगे और थीम के ऑप्शन में आने के बाद इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। सबसे पहले नीचे आ जाइएगा, नीचे आ जाइएगा और यहाँ पर सिंपल ब्लॉक के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। डायरेक्ट अप्लाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर गॉट इट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इससे क्या फायदा होता है अभी आपको हम बतला दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर मोबाइल सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है सिंपल ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है। डेस्कटॉप थीम को यहाँ पर इनेबल कर लीजिएगा, ताकि डेस्कटॉप थीम को इनेबल करने के बाद ये मोबाइल में और सभी में चलता है। स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम, हम चाहें तो इसका वो वाला प्रॉम्प्ट लगाकर, जो पिछले वीडियो में बताए थे, वो वाला प्रॉम्प्ट लगाकर हम डायरेक्ट इसका नॉर्मल भी थीम को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि इस कोड को हम लोग यहाँ डिलीट करेंगे और अपना वाला कोड को पेस्ट करेंगे। लगभग 800 लाइन का कोड है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, तो जो इसका SDK है वो सही से इंटीग्रेट नहीं हुआ है। आपको आइए दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं और यहाँ पर देखिए ये वाला चीज़ को यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस जगह पर आएंगे और ये देखिए ये वाला चीज़ को फिर से हम लोग ऐसे कॉपी करेंगे, ठीक है। और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर बैक आ जाएंगे और इस जगह से यहाँ से लेकर यहाँ तक के चीज़ को हम लोग यहाँ से ऐसे कट करेंगे और कट करने के बाद हम लोग पेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीका से ये हो चुका है और उसके बाद हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी डेटाबेस से कनेक्ट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद थोड़ा सा थीम को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और छोटा करने के बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं, ठीक है, और इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा और चेंज नेम बार के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर ऑफ के ऑप्शन पर क्लिक कर ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पर व्यू ब्लॉक के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा व्यू ब्लॉक के ऑप्शन पर, यहाँ पर आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि ये यहाँ पर इनेबल हुआ या नहीं। यहाँ पर हम लॉगिन के सिस्टम पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं, नेम में हम अभिनव कुमार डाल देते हैं, ईमेल में अपना एक ईमेल एड्रेस डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड हम यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी हम डाल देते हैं और डायरेक्ट साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि ये साइन अप हुआ कि नहीं। थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर ऑलरेडी सक्सेसफुल दोस्तों यहाँ पर साइन अप हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग आकर चेक करते हैं कि साइन अप हुआ कि नहीं। एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं, नहीं यूजर के ऑप्शन में आते हैं और देखते हैं कि यार वाह दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ये साइन अप ऑलरेडी हो गया 14 अक्टूबर, आप देख सकते हैं। चलिए एक दूसरे ईमेल आईडी से साइन इन करके देखते हैं कि वहाँ पर साइन अप हो रहा है कि नहीं। और हम लोग का ये सिस्टम काम करना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल परफेक्टली कर रहा है, कहीं से कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए फिर से हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अभिनव कुमार, और इस बार हम लोग कुछ भी ईमेल आईडी नॉर्मली डाल देते हैं, ठीक है, gmail@gmail.com, ठीक है। ये सिस्टम अभी नहीं लगाया, नहीं तो ये बिल्कुल करेक्ट ईमेल आईडी ही मांगेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पासवर्ड डाल देते हैं और डायरेक्ट हम लोग साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर फायरबेस एरर API वैलिड क्या है, पास वैलिड की, अच्छा यहाँ पर सही
सही पासवर्ड नहीं ले रहा है, नहीं यहाँ पर ये पता है क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि ये गलत ईमेल आईडी को सपोर्ट नहीं करेगा। सही ईमेल आईडी अगर डालिएगा उसके बाद जैसे चलिए, और अब देखते हैं कि ये एक करता है कि नहीं। चलिए ठीक है, ये सही ईमेल आईडी डाले हैं। अब देखते हैं यहाँ पर पासवर्ड को हम लोग ऐसे एक और कर देते हैं। अब देखिए, और यहाँ पर ये बोल रहा है फायरबेस एपीआई नॉट वैलिड। अच्छा अच्छा, एक मिनट फिर से इसको रिफ्रेश कर। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। ये वाला ऑप्शन था, हम लोग देखिए ये वाला चीज़ है जो था ना, डायरेक्ट हम लोग चला रहे थे, ठीक है, इसके कारण ये नहीं हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पर फिर से अगर लॉग आउट पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये आ जा रहा है। फिर से लॉगिन पर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम लोग दूसरा ईमेल आईडी को यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, जो इसमें हम लोग ऑलरेडी डाले हुए थे। तो दूसरा ईमेल आईडी को हम लोग डाल देते हैं और देखते हैं। ऐसे हम लोग कुछ भी ईमेल आईडी डालते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं किए हैं, ठीक है। और उसके बाद तो यहाँ पर ये हो गया, और उसके बाद हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर साइन अप करते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। वाह, परफेक्टली वर्क कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और एक बार हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर आया कि नहीं। रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो ईमेल था सेकेंड वाला वो आया कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, वो सारा चीज़। अभी इसमें हम लोग और सारा प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो वेबसाइट, देखिए अभी मेन मेरा पर्पस वेबसाइट बनाना नहीं था, मेन पर्पस था कि आपको फायरबेस से इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, और फायरबेस का सिस्टम कैसे काम करता है वो चीज आपको सिखलाना हमारा मेन उद्देश्य था। और आई होप इसमें हम लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं और कहीं से कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं और थोड़ा सा ये लोडिंग ले रहा है और हम लोग देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा देर वेट करते हैं, परफेक्टली यहाँ पर ये लोड हो रहा है डाटा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का ये वाला जो ईमेल डाले थे वो आ चुका है, ये पहले वाला ईमेल ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजा आया ये काम को करने में। अब चलिए दोस्तों, मानिए अब हम लोग का ये वाला फायरबेस से हमारा जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी कनेक्ट यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लॉग आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी अगर हम प्रॉम्प्ट और ज्यादा देना तो हम ऑलरेडी इससे भी हाई क्वालिटी का प्रोजेक्ट बना सकते हैं और आपको पता ही है। लेकिन अब चलिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर एड्स का अप्रूवल कैसे लिया जाए वो चीज आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट को आप लोग कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद एड्स टेरा का जो हम यहाँ पर ओपन किए थे इसको आप इनेबल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कैटेगरी में आप अदर्स डालिए, ठीक है, और यहाँ पर नेटिव बैनर एड या जो भी आपको यहाँ पर एड्स चाहिए वो वाला यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा देरी वेट लेता है दोस्तों, और वेट लेने के बाद डायरेक्ट आप गॉट इट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा देरी वेट कीजिए और तब तक जाकर प्रॉम्प्ट माइंड्स को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर पूरा का पूरा हम सिखला दिए। अब देखिए ये सारा जो सिस्टम है ना, ये सारा जो सिस्टम, इसको भी आप फायरबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो फायरबेस डेटाबेस के बारे में पूरा वीडियो लेकर आएंगे कि डेटाबेस कैसे काम करता है फायरबेस का। यहाँ पर बहुत सारा सिस्टम होता है, ये देखिए ये डेटाबेस होता है, ये डेटाबेस को कैसे इनेबल किया जाता है, कैसे वर्किंग होता है पूरा, कैसे डेटाबेस को सेटअप किया जाता है, वो सारा वीडियो लेकर आएंगे अगर आप बोलिएगा तो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तभी आपको हम सिखलाएंगे, और नहीं तो ऐसे तो। और देखिए यूट्यूब पर अगर वीडियो देख लीजिएगा ना, कभी भी आपको पूरा जानकारी नहीं देता है, तो ये हमको अच्छी बात नहीं लगती है भाई। किसी को अगर बतला रहे हैं तो उसको फुल नॉलेज दीजिए, और ये सबसे बड़ा चीज़ है, और हम कोशिश करते हैं कि हम आपको फुल नॉलेज ही दें, है ना। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ पर जो हम लोग वेबसाइट का यूआरएल कॉपी किए थे वो हम लोग पेस्ट करेंगे और हम लोग सर्च करेंगे वेबसाइट को। तो यहाँ पर नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, HTTPS को हटाएंगे और इसको हम लोग हटाएंगे, ठीक है। अब हम लोग सर्च करेंगे, अब फिलहाल आ जाएगा भाई साहब, सर्च हो जाए तो अब इस बार आ जाएगा। देखिए आ गया है, और यहाँ पर वेबसाइट का ये एक्टिव हो चुका है। गेट कोड के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे, कोड को कॉपी करेंगे, यहाँ पर ब्लॉगर वाले थीम में आ जाएंगे और यहाँ पर एडिट HTML में आ जाएंगे, ठीक है। और आने के बाद बस आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा देरी वेट करना है। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, सबसे नीचे साइड आ जाना है, सबसे नीचे साइड, बिना कोई झंझट के और बिना कोई प्रक्रिया के आपको सबसे नीचे साइड आ जाना है। और आने के बाद यहाँ पर बॉडी के नीचे, स्क्रिप्ट और बॉडी के नीचे आपको यहाँ पर ये वाला कोड को पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद आप डायरेक्ट सेव के ऑप्शन पर
क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको हम जादू दिखलाते हैं। यहाँ पर आइएगा और उसके बाद इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए आपका जो वेबसाइट है वो फायरबेस से भी कनेक्ट है और आपका वेबसाइट मोनेटाइज भी हो गया है। आइए कैसे दिखलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको अभी एड्स शो होना दिखाई देगा। थोड़ा देर हम लोग वेट कर लेते हैं ताकि एड्स एक बार लोड होने में थोड़ा सा समय लेता है और आई होप ये जल्दी से लोड हो जाए। ठीक है, थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं और यहाँ पर ये लोड हो जाए यार, तो कर ही दिए थे। ठीक है, और 1 मिनट ये लोड होने में, वाह परफेक्टली काम कर रहा है दोस्तों। ये देखिए ये एड्स यहाँ पर परफेक्टली लोड अभी हो गया था। ठीक है, थोड़ा देरी वेट करते हैं, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम लोड होने में थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों। और बस ये एड्स जैसे लोड हो जाएगा उसके बाद सारा का सारा हम लोग का सिस्टम यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, थोड़ा देरी से वेट करते हैं। यहाँ पर एड्स ऑलरेडी लोड हो गया था। ठीक है, यहाँ फायरबेस ऑथ का ऑप्शन आ जा रहा है जिसके कारण ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत कर रहा है। थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं और आपको हम दिखलाते हैं। ठीक है, जो चीज़ हम बोलते हैं ना वो चीज़ हम करने का 100% कोशिश करते हैं कि ये काम करे और यहाँ पर एड्स लोड हो जाए। एक बार तो लोड हो ही गया था एड्स। ठीक है, और उसमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी और यहाँ पर ये अभी तक लोड नहीं हुआ। अगर लोड नहीं होगा तो कोड में कुछ चेंजेस करना होगा। ठीक है, और आपको हम दिखलाते हैं भाई साहब लोड क्यों नहीं हो रहा है एड्स। ठीक है, थोड़ा देरी वेट करते हैं, थोड़ा देरी वेट करते हैं। ये होगा परफेक्टली होगा। जब इतना मेहनत से आदमी वेबसाइट बनाया तो ये होगा। नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आते हैं और इसके कोड को थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करते हैं। ठीक है, जो कोड हम लोग पेस्ट किए हैं ना स्क्रिप्ट और बॉडी के नीचे, इसको हम लोग Ctrl+X करते हैं और इसको हम लोग इस कोड को हम लोग ना स्क्रिप्ट के ठीक नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और अब देखते हैं कि अब तो लोड हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले यहाँ लोड नहीं हुआ, फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और रिफ्रेश करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि अब लोड हो रहा है कि नहीं। थोड़ा देरी वेट और जस्ट वेट नाउ राइट। वाह परफेक्टली अभी सही से देखिए यहाँ पर एड्स लोड होना स्टार्ट हो गया है। देखिए बिल्कुल परफेक्टली। और यहाँ पर साइनअप वाला सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। नाम डाले, ईमेल आईडी कुछ भी डाल देते हैं, @ लगा देते हैं। ठीक है, और gmail.com डाल देते हैं। अभी देखिए क्राइटेरिया सेट नहीं किया, नहीं तो यहाँ पर हमेशा रियल ईमेल आईडी ही लेगा। ठीक है, पासवर्ड डालते हैं और पासवर्ड हम लोग को और थोड़ा सा डालना होगा। ठीक है, और साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। वाह परफेक्टली काम कर रहा है ये वाला जो हम लोग का। और यहाँ पर एक बार चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में आ जाते हैं और यूजर के ऑप्शन में ये देखिए 3 आईडी यहाँ से लॉगिन किए और तीनों। और यहाँ से डेटाबेस को आप आईडी रीसेट कर सकते हैं, डिलीट अकाउंट, जैसे इसका हम अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहीं से पूरा का पूरा सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन वाला सिस्टम को इनेबल कर सकते हैं, बहुत सारा सिस्टम को इनेबल कर सकते हैं। अगर वो सारा चीज़ चाहिए तो आप वीडियो में बोलिएगा, हम आपको बतला देंगे कि हाँ किस तरीके से कैसे काम पूरा का पूरा किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को पूरा का पूरा सिखाया कि वेबसाइट बनाने से लेकर उसको मोनेटाइज करने से लेकर उसको एड्स के द्वारा अप्रूवल कराने से लेकर A to Z सिस्टम कैसे रेडी किया जाता है और कैसे तैयार किया जाता है, सारा का सारा चीज आपको हम सिखला दिए। अब दोस्तों यहाँ पर फायरबेस से कैसे कनेक्ट किया जाता है वो भी सिखला दिया। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा वीडियो को लाइक और हाइप देकर जाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों के पास पहुंच सके और लोग नया स्किल को सीख पाएं। दूसरा चीज, अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो promptminds.in पर जाकर फॉर्म फिलअप कीजिए और उसके बाद डायरेक्ट हमसे बात करने का मौका पाइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को हाइप देकर ही जाइएगा।